सीमा पर बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत रक्षा के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठा रहा है और इसी कड़ी में अब डीआरडीओ ने भी अपनी नई सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल K6 पर काम तेज कर दिया है। ये मिसाइल भारतीय नौसेना की समुद्री परमाणु ताकत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। That is a cruise missile. This is 8,000 kilometers capability. ब्रह्मोस का आज की तारीख में रेंज क्या है? 300 किलोमीटर के आसपास, 300-350 किलोमीटर ब्रह्मोस की मारक क्षमता है। इसकी 8,000 किलोमीटर मारक क्षमता है। ये ब्रह्मोस से तेज है, ठीक है। ब्रह्मोस कन्वेंशनल वॉरहेड कैरी करता है, ये कह रहा है न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों। भारत ने ऐसी मिसाइल बनाई है जो चाइना में 10 मिनट में पहुंच सकती है बीजिंग तक। और ये मिसाइल वो है जिसका खुद का अपना दिमाग है, यानी कि वो अपना जो कोर्स ऑफ डायरेक्शन है वो खुद निकालता है। ये क्यों ऐसा बनाया गया? हमें मिसाइल को दिमाग देने की जरूरत क्या थी? डीआरडीओ की तरफ से K4 मिसाइल्स के टेस्ट करने के बाद में अब डीआरडीओ K6 मिसाइल्स को बहुत जल्दी यहां पर टेस्ट करने वाली है। आप यहां पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, इंडिया मूव्स क्लोजर टू टेस्टिंग K6 न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिसकी रेंज बताई जा रही है 8,000 किलोमीटर की। जो प्रीवियस कलाम सीरीज के जो मिसाइल्स है, चाहे K4 हो या फिर K5 हो, उनके कंपैरिजन में K6 जो मिसाइल्स है इसकी स्पीड 7.5 मैक रहने वाली है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास एक ही चॉइस है कि आपको अपने स्ट्रेटेजिक फोर्सेस पे पैसा लगाना पड़ेगा और टका के लगाना पड़ेगा। और ये एयरफोर्स ने ये कंडक्ट किया है, ये जो आज ये तैमूर वेपन सिस्टम है, ठीक है। सो दिस इज अ मच मोर केपेबल मिसाइल। ये अलग गेम है और भारत में जब इसकी मिसाइल टेस्टिंग हो जाएगी और जब ये अरिहंत पे लग जाएगा और अरिघात पे लग जाएगा दोस्तों, उसके बाद जो आपकी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, दे विल बिकम अमंग्स्ट द मोस्ट फियरसम इन द वर्ल्ड। जय हिंद साथियों, कुछ समय पहले ये खबर आई थी कि इंडिया $8 बिलियन जो है अपने डिफेंस में खर्च करने वाला है। यानी कि साथियों इंडिया जो है अब डिफेंस के मामले को काफ़ी संगीन लेता नजर आ रहा है। और इसी बीच अब जब खबर आ रही है कि इंडिया K6 मिसाइल को भी अब शायद जल्द ही डेवलप कर लेगा। यानी कि साथियों जैसे ही इंडिया K6 मिसाइल डेवलप कर लेगा, यानी कि 8,000 किलोमीटर के रेडियस के अंदर इंडिया का पकड़ हो जाएगा, जिससे साथियों दुनिया के कई देश जो हैं, जो कि इंडिया के रेंज में पहले नहीं था, अब वो भी आ जाएगा। और इस मामले में साथियों पाकिस्तान को इस मामले में भी अब मात मिल जाएगी। K का मतलब साथियों होता है कलाम APJ अब्दुल कलाम। इस श्रेणी की मिसाइल जो है उनके नाम पर ही डेवलप किए जाते हैं। और जैसे जैसे इंडिया तरक्की करता जाएगा, ये सीरीज और आगे बढ़ती जाएगी। 8,000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर तक भी ये जाएगा। पहली बात तो ये है कि हमारे पास अपना दिमाग है, तो इसलिए हमें अपना दिमाग ही यूज करना है, लेकिन मिसाइल को भी हमने अपना दिमाग दे दिया। ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये बोला जाता था कि ये डेड है, अब इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन भारत ने बोला यार क्या बात कर रहे हो, हमें अपना रास्ता निकालना आता है। क्यों बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, दिमाग कैसे दे दिया, ये सारा कुछ मैं बताऊंगा। और ये 10 मिनट में बीजिंग तक पहुंचने वाली गेम क्या है। गेम ये थी कि जब पाकिस्तान को हमने 22 मिनट में निपटा दिया, उसके बाद क्या हुआ, मोदी जी ने बोला यार बड़ा स्लो गई है ब्रह्मोस, हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि 5 मिनट से कम में हम पाकिस्तान को बर्बाद कर दें। तो साइंटिस्ट को 5 मिनट बोला था, इन्होंने बीजिंग तक 10 मिनट की एक मिसाइल बना दी। और ये जो आज का एपिसोड है, ये कोई अनदर डिफेंस का अपडेट नहीं है, ये रियलिटी चेक भी है दुनिया के लिए। क्योंकि एक नैरेटिव को चलाया गया रिसेंटली कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं ऑब्सोलेट हो गई हैं, यूजलेस हैं, डेड हैं। क्योंकि अब तो ड्रोन्स का टाइम है, अब ना तो फाइटर जेट्स की जरूरत है ना बैलिस्टिक मिसाइल्स की। और ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं, ये हमें बिलीव करवाना चाहती थी। और मैंने भारत के कई एनालिस्ट को सुना जिन्होंने बोला यार बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर अब पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत ने क्या बोला, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को हमने फ्लिप कर दिया। हमने जो दुनिया का जो बैलिस्टिक का ड्रीम था, जो खत्म कर रही है, हमने उसे और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया है। मोस्ट एडवांस्ड है, टेरिफाइंग है जो हमारा मिसाइल सिस्टम है। अग्नि आपने सुना होगा 1 2 3 4, अब तो 5 पे पहुंच गए। 5th जनरेशन 6th जनरेशन का वॉरफेयर का जमाना है, हमने अग्नि 5 दिया। हॉलीवुड की ये फैंटेसी नहीं है दोस्तों, ये ऐसी मिसाइल है जिसका खुद का अपना दिमाग है। और ये ऐसा बीस्ट है जो पूरी की पूरी सिटी को ये वाइप आउट कर सकता है। हमने इवन की रिसेंटली अपना एक मैप भी निकाला था कि हमारी अग्नि 5 वो कहां तक जाकर मात दे सकती है।
अभी तो चाइना में सुबह उठकर चाइनीज टी पीने का टाइम आया होगा और यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल पूरी की पूरी सिटी को तबाह कर देगी। और इसी में अगर आप देखें कि ये जो आपकी जो नेशनल एरोस्पेस एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, एक तो वो शो होती हैं 600 किलोमीटर तक आपने रेंज दिखा दी है, नेविगेशन एंड गाइडेंस सिस्टम इसके अंदर ठीक है, और ये जो तैमूर है ये लो, जैसे मैंने कहा, लो एल्टीट्यूड पे चलेगा ताकि जितनी भी होस्टाइल एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं वो इसको पिक ना कर सके। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अभी हाल ही में जब इंडिया और पाकिस्तान की हो रही थी लड़ाई, तो उसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, ठीक है जी। वो ये थी कि एट वन पॉइंट इंडिया एंड पाकिस्तान दे डिड डिसाइड, उन्होंने एक चीज़ पे डिसाइड किया। वो क्या डिसाइड ये किया कि हमें जो अपने जहाज़ हैं या जो मिसाइल हैं या जो ड्रोन है वो नीचे रख के चलाने हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये भी शायद पाकिस्तान ने भी जो अपनी ये जो कन्वेंशनल डेटरेंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ समझी जा रही है और बात की जा रही है बहुत तेज़ी से, वो ये की जा रही है कि फॉर लॉन्ग पाकिस्तान ने इस चीज़ को महसूस किया कि व्हेन इट कम्स टू द कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी हम इतने काबिल नहीं थे, तो हमने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को एस्टैब्लिश किया ज़्यादा, ये पॉइंट था सब, ठीक है। अब क्या हम समझते हैं, अब हम समझते हैं कि वी हैव डिफीटेड इंडिया इन ए कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी। ये पाकिस्तान के अंदर बात चल रही है, ये पाकिस्तान की बात हो रही है, यहाँ पे लोग बात करते हैं कि इट इज़ नो मोर अ सिचुएशन विच इट यूज्ड टू बी। ये ऐसी सिचुएशन नहीं है जो जिसे आप कह सकें कि ये जो पहले थी। सो थिंग्स हैव चेंज्ड वेरी स्विफ्टली, चीज़ें बड़ी तेज़ी से चेंज हो गई हैं, इसलिए पाकिस्तान अब जो ये आप देख रहे हैं वो तैमूर लिखा हुआ है रॉकेट के ऊपर भी। तो ये पूरी की पूरी पाकिस्तान की जो अप्रोच है कि हमें हर कीमत पे अपनी आप को इक्विप करना है, तैयार करना है। और एयरफोर्स पे आपको बताऊँ, ये पाकिस्तानी एयरफोर्स बाय द वे बड़ी स्मार्ट है, वो बहुत सारा काम करते रहते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको पता होता है कि ये जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं या जो कैपेबिलिटी है जो तो साथियों, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया एक के बाद एक डिफेंस क्षेत्र में अपने अग्रसर होता नजर आ रहा है। अभी इंडिया जो है परमाणु के मामले में भी पाकिस्तान को एक तरीके से पीछे छोड़ चुका है। हालांकि चाइना के पास जो है अभी जो है परमाणु हथियार ज़्यादा है, लेकिन इंडिया के पास साथियों 180 का अनुमान लगाया जा रहा है और इंडिया के पास इसे लॉन्च करने की भी तकनीक अब बढ़ती जा रही है। और इसी बीच अब इंडिया ने K6 मिसाइल भी डेवलप लगभग कर ली है और यानी कि इंडिया इसमें भी अब आगे जाएगा और इंडिया का जो रेंज है इसमें भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो साथियों, अगर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया जो है अब पाकिस्तान को तो बहुत पीछे छोड़कर अब जो इससे आगे की कंट्री हैं, जो इंडिया से आगे हैं डिफेंस के क्षेत्र में, उससे आगे निकलने की होड़ में अब इंडिया भी है। और इसमें जल्दी बहुत सारी ऐसी जो खोज करता जा रहा है भारत मिसाइल के मामले में और बनाता जा रहा है, जिससे कि दुनिया के 2 हिस्से में चकाचौंध होते नजर आ रहे हैं।